ओम श्री गुरुवे नमः। ओम नारायण। आज मैं आपको एक ऐसे चोर की कथा सुनाने जा रहा हूँ जिससे ठाकुर जी रीझ गए थे। और इस कथा के माध्यम से आपको गुरु भक्ति क्या होती है, गुरु आज्ञा क्या होती है, कैसे एक व्यक्ति को आचरण करना चाहिए, ये आपको सीखने को मिलेगा। हालांकि जो भक्त है वो एक चोर है, पर ठाकुर जी को वो भी प्रिय हो गया। तो आइए मैं बताने का आपको प्रयत्न करता हूँ। ये जो कथा है ये है राजस्थान के खाटम दास जी की, जिनका पूर्व में नाम खाटम था। तो खाटम जी जो है वो जयपुर के पास के किसी गांव के रहने वाले थे, और उनके जो पूर्वज थे यानी कि उनके दादा परदादा पिता वो सभी लोग चोर थे, और अपने बच्चों को वो चोरी करना ही सिखाया करते थे। तो खाटम जी ने भी क्योंकि चोरी ही सीखी थी तो वो अपनी चोरी ही करते थे। उनका विवाह हो चुका था, तो वो रास्ते पर अपना आँख गड़ाए बैठे थे कि कोई आए और मैं उसको लूट लूँ। तो 2 दिन हो चुके थे पर कोई भी रास्ते से आया नहीं। ये बहुत पुरानी बात है, तब कच्चे रास्ते होते थे और लोग बाग इक्का दुक्का ही दर दर जाते थे, गाड़ियाँ तब नहीं हुआ करती थी। तो बाकी तो और कोई नहीं आया। उधर से एक साधु महात्मा गुजरे हुए जा रहे थे। तो अब खाटम जी कहने लगे कि भाई अब इन्हें क्या लूटना, चलो इन्हें मैं प्रणाम ही कर लेता हूँ। तो खाटम जी गए और उन साधु महात्मा को उन्होंने अपना प्रणाम निवेदित किया, दंडवत करके प्रणाम किया। तो साधु महात्मा कहने लगे कि भाई आप कौन हो? तो उन्होंने कहा मैं खाटम हूँ, मेरा नाम खाटम है और मैं पास के गांव में रहता हूँ। तो फिर साधु महात्मा कहने लगे कि जो है आप क्या काम करते हैं? तो खाटम जी बोले मैं साहब चोरी करता हूँ, और जो हमारा घर परिवार है वो सब चोरी के उससे ही चलता है। तो साधु महाराज कहने लगे कि भाई चोरी करना तो पाप होता है, तुम्हें चोरी नहीं करनी चाहिए। तो खाटम जी बोले कि हमारे तो ये पुश्तैनी काम है, हमारे पूर्वज, हमारे बाबा, हमारे पिता ये सभी काम करते आए हैं, और अब तो मेरा जो 5 वर्षीय पुत्र है उसको भी मैं चोरी करने के नए नए तरीके सिखा रहा हूँ कि कैसे व्यक्ति को पहचाना जाता है, किसके पास धन है किसके पास धन नहीं है, ये सब उसको मैं सिखला रहा हूँ। तो जो साधु होता है वो साधु किस प्रकार का होता है, महात्मा कोई ऐसे ही नहीं बनता। तो जहाँ पे मतलब उसको खाने को मिल जाए या फिर जहाँ दक्षिणा मिल जाए वो साधु नहीं होता। असली साधु वो होता है कि किसी में खोट देखकर उसकी खोट को वो दूर करे, यानी कि अगर किसी व्यक्ति में कुछ कमी है तो उसकी कमियों को वो दूर करे। तो वो साधु महात्मा सोचने लगे कि ठाकुर जी ने मुझे इस रास्ते पर भेजा है, अवश्य ही ये उनकी इच्छा है और वो चाहते हैं कि खाटम का कल्याण हो। तो उन्होंने खाटम से कहा कि भाई खाटम तुम जो है, मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम ये चोरी छोड़ दो। तो उसने खाटम ने कहा उनका ना ही महाराज, हम तो जो है रसोई से भी खाना मांग कर नहीं खाते, वो भी हम चुरा कर खाते हैं। अपने घर में अगर हमारे घर में रसोई बने तो उसे भी हम चुरा कर खाते हैं। तो महात्मा जी थोड़ा व्यथित से हुए। तो खाटम जी देखकर कहने लगे कि अच्छा महाराज आप व्यथित ना हो, आप चोरी को छोड़कर जो भी बात कहेंगे वो मुझे स्वीकार होगी। तो साधु महाराज सोचने लगे कि भाई किस तरह से इसे कहा जाए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा चलो छोड़ो, तुम ये मेरी 4 बातें लिख लो और ये बात अपने जीवन में पालन करना। खाटम जी कहने लगे कि ठीक है साहब, चोरी को छोड़कर आप जो भी कहेंगे वो मुझे पूर्णतः स्वीकार है और मैं उसे पूरा जीवन मानूंगा। तो साधु महात्मा बोले कि कभी भी असत्य नहीं बोलना है, हमेशा सत्य बोलना है तुम्हें। खाटम जी कहने लगे कि ठीक है, मैं आज से पूर्ण रूप से सत्य बोलूँगा, चाहे मैं चोरी करता हुआ पकड़ा जाऊँ तब भी मैं सत्य ही बोलूँगा, असत्य कभी नहीं बोलूँगा। साधु महात्मा कह लेंगे दूसरा कि जहाँ भी तुम्हें साधु महात्मा या कोई संत जन मिले उनका तुम्हें आदर करना है, उन्हें भोजन पवाना है, उनकी खूब सेवा करनी है। खाटम जी ने कहा कि ठीक है साधु महाराज, ये दूसरा नियम भी स्वीकार है। और फिर साधु महात्मा ने कहा कि तीसरा नियम तुम्हारा ये है कि तुम जो भी चोरी करके लाओ, कमा के लाओ या खेत में उगाओ या जिस भी तरह से जो भी तुम्हें वस्तु मिले
तुम वो पहले हमारे ठाकुर जी को निवेदित करोगे, उसके बाद उसको खाने की चीज़ है या कोई भी है उसके बाद अपने उपयोग में अपने काम में लेकर आओगे। कि ठीक है, ये भी स्वीकार है। और चौथी है कि कहीं अगर तुम जा रहे हो, चाहे तुम चोरी करके जा रहे हो या तुम्हारे पीछे सैनिक पड़े हों या कुछ भी हो रहा हो, और अगर वहाँ पर मंदिर है तो मंदिर की परिक्रमा करनी है, साधु संतों से को प्रणाम करना है, भगवान को ठाकुर जी को प्रणाम करके तभी तुम्हें आगे बढ़ना है, उससे पहले तुम्हें आगे नहीं बढ़ना है। तो खाटम जी कहने लगे कि ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। तो इस तरह से वो अपने गुरु की आज्ञा मानकर उन सभी का खाटम जी उसका पालन करने लगे। तो खाटम जी जो थे राजस्थान में, आपने मीणा सुने होंगे, उन्हीं में से थे वैसे तो खाटम जी एक बार चोरी करने के लिए जा रहे थे। उन्हें रास्ते में कुछ साधु महात्मा दिखाई दिए, तो वो साधु से कहने लगे कि महाराज आप जो है मेरे घर पर खाना पाने के लिए चलो, प्रसाद पाने के लिए चलो। महात्मा भी कहने लगे, वो भी भूखे थे साधु, 4-5 महात्मा थे, कि भाई चलो हम चलते हैं तुम्हारे घर। वो घर पर गए तो खाटम जी ने अपनी पत्नी से कहा कि 5 मूर्तियाँ आई हैं, उनके लिए भोजन बनाओ। तो उनकी पत्नी बोलने लगी कि हमारे दोनों के लिए तो है नहीं, इन 5 के लिए मैं कहाँ से भोजन बनाऊँ। तो खाटम जी कहने लगे, अरे हमारे पास तो अन्न भी नहीं है। तो उन्हें ध्यान आया कि उन्हीं के गांव में एक सेठ के पास कुछ धन है, अन्न है, तो वहाँ से अन्न को भाई उन्होंने जो है, गुरुदेव ने ये तो कहा था कि तुम उनकी सेवा करना, सत्कार करना साधु संतों जनों का, पर ये थोड़ा ना कहा था कि वो चोरी का ना हो या वैसा ना हो। तो वो उस सेठ के घर पे गए और अन्न को चुरा कर ले आए और कुछ धन भी चुरा लाए, जिससे कि उन्होंने उनके लिए बढ़िया रसोई बनवाई और उनको अच्छे से पवाया। अब वो ले तो आए थे, बरसात का समय था, तो जब वो वहाँ से चुरा कर आए थे तो उनके पाँव के निशान रास्ते पर छप गए थे। तब तो क्योंकि रास्ते भी कच्चा हुआ करते थे, तो उन्हें बड़ा चिंता होने लगी कि भाई वो तो यहाँ पर आकर मुझे पकड़ लेगा और फिर वो मुझे जेल में डलवा देगा, राजा से मेरी शिकायत कर देगा। तो यही सोच रहे थे कि तभी जो है बहुत ज़ोरों की बारिश हुई और आंधी तूफान आया और जो उनके पैर के निशान थे वो सभी कुछ धुल गए। तो उन्होंने जो है, खाटम जी ने इसे गुरु कृपा समझा और ठाकुर जी की इसमें इच्छा समझी। इसी तरह से कई वर्ष बीत गए। तो खाटम जी जो है, खाटम जी के मन में विचार आया कि गुरुदेव को मैं कुछ इस तरह की दक्षिणा दूं कि ताकि मुझे सारी ज़िंदगी उन्हें देनी ना पड़े, मतलब थोड़ा थोड़ा मैं करके उन्हें देता हूँ, ऐसा ना करके मैं उन्हें इकट्ठी दान दक्षिणा दे दूं ताकि वो भी खुश हो जाए और मेरा भी हमेशा के लिए झंझट ख़त्म हो जाए। तो उन्होंने सोचा कि भाई ऐसा कौन है। तो आमेर के जो राजा थे उनके पास बहुत ही सुंदर अरबी घोड़े थे और उनमें से एक जो घोड़ा था काले रंग का, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था देखने में, उसकी कीमत भी बहुत ऊंची थी। तो उन्होंने सोचा कि इसी को चोरी करके और इसका विक्रय कर दूंगा, तो जो है इससे मैं अपने गुरुदेव को बहुत अच्छी दक्षिणा दे पाऊंगा खाटम जी ने। तो खाटम जी अपना साधारण सा एक घोड़ा लेकर और राजभवन की तरफ चल पड़े। राजभवन में वो भी दीवार फांद के नहीं, सीधा द्वार पे पहुँचे और द्वारपाल से खोला, गेट से बोले कि गेट खोलो। तो द्वारपाल ने कहा कि भाई ये पता नहीं कौन है। द्वारपाल ने कहा कि तुम्हारा नाम क्या है और क्या काम है तुम्हें। तो उन्होंने बोला कि मेरा नाम खाटम है और मैं यहाँ पर चोरी करने के लिए आया हूँ। तो द्वारपालों ने सोचा कि भाई ये कोई राजा का खास व्यक्ति है, जो है हमने इसको रोक दिया तो ये थोड़ा नाराज़ हो गया है, गुस्सा हो गया है, ये कोई राजा का खास आदमी गुप्तचर है। तो उन्होंने कहा खोलो गेट भाई, इसको जाने दो, ये तो नाराज़ हो गए। तो वो अंदर चला गया। घोड़शाला में जाकर उन्होंने जो अच्छे अच्छे घोड़े थे वो देखे और काले रंग का जो घोड़ा था उसको उन्होंने चुरा लिया। चुरा कर वो वापस फिर उसी गेट से आए। तो द्वारपाल ने कहा अरे ये तो राजा का घोड़ा है, इसे ही लेके कहाँ जा रहा है। तो फिर क्यों द्वारपाल ने पूछा कि भाई ये घोड़ा तुम लेके कहाँ जा रहे हो। तो खाटम जी बोले, क्योंकि झूठ तो बोलना नहीं था, गुरु आज्ञा थी कि मैं जो भी बोलूँगा सत्य बोलूँगा। तो द्वारपाल ने फिर पूछा कि भाई ये राजा का घोड़ा लेकर कहाँ जा रहे हो। तो खाटम जी बोले कि चोरी करने आया था,
चोरी करके वापस जा रहा हूँ। तो द्वारपाल ने सोचा अरे भाई ये तो और भी ज़्यादा नाराज़ हो गया दिखे, तो कि इस तरह से कौन कहता है कि चोरी करने आया था, चोरी करके जा रहा हूँ, और राजा ने ही शायद आज्ञा दी होगी इसलिए घोड़े को लेके जा रहा है। उन्होंने कहा खोलो भाई खोलो गेट, इन्हें जाने दो। अब संयोगवश उसी समय राजा को कहीं पे जाना था, तो राजा ने जो उसके सैनिक थे उनसे कहा कि भाई मेरी जो है रथ वगैरह तैयार करो और घोड़ों को उसमें जोतो, मुझे भी जाना है। तो जब घुड़शाला में जाकर देखा गया तो वहाँ पता चला कि काला घोड़ा गायब है। अब सारे महल में चर्चा का विषय हुआ। तब द्वारपाल को पता चला, तो द्वारपाल ने कहा कि ऐसे ऐसे एक व्यक्ति आया था और वो राजा का घोड़ा लेके चला गया है। तो जो सैनिक थे वो तुरंत घोड़े लेकर खाटम जी के पीछे पीछे हो दिए। खाटम जी भी बहुत तेज़ी से उस घोड़े को दौड़ाते हुए जा रहे थे और सैनिक पीछे, क्योंकि उन्हें पता था कि घोड़े जो है वो सैनिकों को पता चल जाएगा और वो मेरे पीछे आएंगे, तो इसलिए वो जल्दी से जल्दी उसका विक्रय करके और चाह रहे थे कि उन्हें पैसे मिल जाएं। तो तभी जो है एक वहाँ पर मंदिर पड़ा, राम जी का मंदिर। अब क्योंकि गुरु आज्ञा थी कि भाई जो भी क्या नाम है मंदिर पड़े, साधु संत दिखाई दें, तो वहाँ तुम्हें जाना है और जो है ठाकुर जी को प्रणाम करके, मंदिर में प्रणाम करके तब जाना है। उस समय संध्या समय था तो वहाँ पर आरती भी हो रही थी। तो खाटम जी ने उस घोड़े को बाहर पेड़ से बांध दिया और अंदर जाकर साधु संतों को प्रणाम किया और ठाकुर जी को प्रणाम किया और जो है मंदिर की परिक्रमा करने लगे। 4 परिक्रमा करने के बाद में, और अंदर ही अंदर डर भी रहे थे कि पीछे पीछे घोड़े लेकर सैनिक आ रहे होंगे, तो वो जो है डरते डरते परिक्रमा भी करते जा रहे थे। और बाहर जो है अब सैनिक आ गए। सैनिकों ने देखा भाई घोड़ा तो जो है वही है। वहाँ पर एक आश्चर्य की बात हुई। आश्चर्य क्या हुआ कि घोड़ा देखने में कद काठी, पूंछ, बाल, हाइट, तंदुरुस्ती, उसके पैर, सब चीज़ झुकी तू, पर वो काले रंग का था, पर उसका रंग हो गया भैया सफ़ेद। अब खाटम जी ने तो वो जो घोड़ा चुरा कर लाए थे वो ठाकुर जी को निवेदित कर दिया था कि भैया ठाकुर जी तुम्हारा है, ऐसा कह दिया था। अब क्या नाम है, जब खाटम जी बाहर आए तो सैनिकों ने कहा, अब उन्होंने घोड़े को पकड़ा नहीं सैनिकों ने, उन्होंने खाटम जी से पूछा हाँ भैया ये घोड़ा किसका है, तुम्हारा है? कि हाँ मेरा है। वो ये मेरा नहीं है। खाटम जी ने कहा कि ये जो है राजा का घोड़ा है। तो सैनिकों ने कहा कि पर वो घोड़ा तो काला था, ये सफ़ेद कैसे हो गया? उन्होंने देखा हाथ लगाकर तो उस पर कोई रंग वगैरह भी लगा हुआ नहीं था, मतलब उस पर पुताई वगैरह कुछ कर दी हो, ऐसा भी कुछ नहीं था कि रंग डाल दिया हो सफ़ेद, उससे हो गया हो सफ़ेद। तो खाटम जी बोले भाई मैंने तो ठाकुर जी को निवेदित कर दिया था, हो सकता है उन्हें काला रंग पसंद आया हो इसलिए उन्होंने सफ़ेद कर दिया हो। तो सैनिक कहने लगे कि भाई हमें तो कुछ समझ में आ नहीं रहा, इसे ले चलते हैं राजा के पास। तो सैनिक जो है घोड़े को लेकर और जो है खाटम जी को लेकर आ गए राजा के पास। अब राजा के सामने जब सब चीज़ बताई गई कि ऐसे ऐसे खाटम जो है ले गया था, इसने झूठ नहीं बोला, चोरी बताई, सब काम हुआ, तो राजा को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार उनका घोड़ा तो जो है ये काला था, ये सफ़ेद कैसे हो गया? तो उन्होंने कहा कि भाई मैं गुरु आज्ञा से झूठ नहीं बोलता हूँ, हमेशा सत्य बोलता हूँ, और मंदिर जो पड़ा था तो मेरे गुरु ने कहा था कि ठाकुर को निवेदित करके तभी कोई चीज़ तुम अपने यूज़ में लेना और भगवान को प्रणाम करके जाना। तो मैं वही कर रहा था, इसीलिए मैं पकड़ा गया हूँ। तो राजा जो है बड़े प्रसन्न हुए, क्या नाम है कि भाई ये ना असत्य बोलता है और ठाकुर जी को निवेदित करता है, साधु संतों की भी सेवा करता है, पर ये है चोर। तो राजा ने कहा कि भाई क्योंकि ये घोड़ा पहले काला था और अब सफ़ेद हो गया है, तो जो है अगर क्या नाम है इस सत्य का पता लगाने का एक कारण है कि ये मेरा घोड़ा है नहीं, मेरे घोड़े के कान के पीछे एक मस्सा था, तो अगर वो मस्सा है तो ये वही घोड़ा है, अन्यथा और अगर ये सत्य अब निकली बात तो मैं तुम्हें इससे मुक्त कर दूंगा कि तुमने चोरी की है। अब राजा ने जाकर जैसे ही कान के पीछे देखा बाल हटाकर, तो वहाँ पर वो मस्सा था। तो राजा तो जो है तुरंत जो है खाटम जी के चरणों में प्रणाम करके लेट गए और बोले क्या नाम है, खाटम जी के गुरु तो गुरु हैं ही, पर जो है आज से आप हमारे राजगुरु हैं, तो उनके आप चोरी चकारी सब छोड़ दीजिए और आज से आप हमारे आमेर के राजगुरु हो गए। तो
खाटम जी जो है वो पूर्ण रूप से राजगुरु बन गए और जो है उन्होंने चोरी वोरी सब छोड़ दी। पर कुछ समय बाद उन्होंने सोचा कि हमने गुरु आज्ञा नहीं मानी है, गुरु ने कहा था कि चोरी वोरी छोड़ दो, तो हमने वो मानी नहीं। अब हमने उनके 4 नियमों का पालन किया, उसी से हमारा उद्धार हो गया। पर अगर हम गुरु जी का कहना मान जाते तो हमें ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाती। तो फिर खाटम दास जी ने जो राजगुरु का उन्हें पद मिला था उसका भी परित्याग कर दिया और अपने गांव में आकर सादा जीवन व्यतीत करने लगे। और वो पहले से ही सत्य बोलते थे, संत जनों का आदर करते थे, जो वस्तु मिलती थी वो ठाकुर जी को निवेदित करते थे और मंदिर में जाकर सभी साधु संतों का सबका आदर सम्मान करते थे। और अब तो वो ठाकुर जी की सेवा करने लगे, तो ठाकुर जी को खाटम जी अति प्रिय हो गए और उनके गुरुदेव ने उनका नाम खाटम दास कर दिया। तो इस तरह से भक्त और भगवान के बीच, भक्त भगवान को जो है किसी पैसे रुपये, भाई भगवान ने जो आपको पैसे दिए हैं, कोई चीज़ अगर मैं आपको दूं और आप वही मुझे लौटा के दो, वो अच्छा लगता है? नहीं। भगवान ने ही हमें जो है दूध, फल, रुपया, पैसा सब दिया है, हम भगवान को वही अर्पण करते हैं। भगवान इसके भूखे नहीं हैं, भगवान भूखे हैं आपके सिर्फ भाव के। भगवान को आपके भाव से मतलब है। कैसे एक खानदानी चोर को ठाकुर जी ने बना दिया सबसे उनका प्रिय भक्त। तो भक्त और भगवान की जय।